रंजीत बजाज सर गलत देश में पैदा हो गए। मतलब तो उन्हें कोई स्पेन, पोर्तुगल, इंग्लैंड इधर जैसे फुटबॉल नेशन कंट्री में पैदा होता तो अच्छा होता। और कौन से भाई देश में, ऐसे देश में पैदा हो गए ज़्यादा तो फुटबॉल के नाम पे कुछ नहीं है, और जितना भी है तो वो करप्शन के मारे डूब रहा है। भाई रंजीत बजाज सर पूरी दुनिया के क्लब्स को जाके ठोक रहा है, ब्राज़ील, इंग्लैंड, पोर्तुगल, सारे दुनिया के बड़े बड़े देश को ठोक ठोक के आ रहा है। उसके बाद भी उन्हें भाई कैमरे के सामने के हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि भाई मुझे इस देश का अंडर 15 का कोच बनाओ। तुम्हें मैं बता दूं, हमें अंडर 15 वर्ल्ड कप में चांस मिला है, उधर भाई रंजीत बजाज ने भाई हाथ जोड़ के कहा कि हमें देश का भाई अंडर 15 का वर्ल्ड कप का कोच बनना है। सो गाइस उनको भाई कोचिंग में ले भी लेता है, पर कैसे? जो बंदा पूरी दुनिया को, देश को, क्लब को भाई 15-16 गोल ठोकता है, हम सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, उस बंदे को इंटरव्यू देना पड़ता है, रात रात भर जाके प्रेजेंटेशन तैयार करके उसे इंटरव्यू देना पड़ता है। मतलब मैं अगर भाई फुटबॉल का हेड होता तो मैं उसे पकड़ के ले आके बोलता तू बैठ, तू चला इस देश को, तू अपना एकेडमी जो चलाता चला, तू अपना देश को चला। भाई ये करता, पर एक उस जिस बंदे के पास पोटेंशियल है उसे भाई इंटरव्यू देना पड़ता है। मतलब ये है हमारा देश का फुटबॉल का हालत। और हम सोचते हम क्यों नहीं जा रहे वर्ल्ड कप के अंदर। भाई रंजीत बजाज सर ने आगे एक स्टेटमेंट जारी किया सुबह, क्योंकि भाई उन्हें भाई अप्रूव कर लिया गया है, उनके साथ भाई और 3 लोगों को अप्रूव किया है। तो जिसके पास पोटेंशियल है वो भाई क्यों देगा इंटरव्यू, उसको भाई क्यों देने ज़रूरत है इंटरव्यू? भाई जिसके पास पोटेंशियल है उसे ऐसे ही ले लो। भाई वो भाई साबित कर चुका है, और कितना साबित करेगा, हम लोगों ने देख चुका है अपना टीम को लेकर क्या कर सकता है, उसकी एकेडमी क्या कर सकता है। अगर तुम उसकी एकेडमी से प्लेयर नहीं ले सकते, तो रंजीत बजाज ने बोला है कि मैं तो बाहर से भाई मैं प्लेयर को ढूंढ ढूंढ के लाएगा, हर एक अंडर 15 बैच के हर एक बच्चे को ढूंढ ढूंढ के ला के भाई जाके फीफा वर्ल्ड कप में जाएगा। भाई अगर रंजीत बजाज सर हमारे देश का कोच होते, हमारे भाई जूनियर टीम का कोच होते, तुम लिख के ले लो। एक फीफा वर्ल्ड कप सीनियर में तो नहीं आ पाया, पर भाई जूनियर फीफा वर्ल्ड कप हमारे देश में आने वाला है। हमारे देश का फीफा वर्ल्ड कप भाई एक डोमिनेंस रहने वाला है, उसी डोमिनेंस में हम लोग भाई आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, बात करते हैं हम सेकंड बात क्या करते हैं, दूसरी बात सबसे बड़ी बात की सीनियर टीम के बारे में। सीनियर टीम में तो भाई अब तक तो कुछ हालचाल नहीं है, उलचुलुल हमारे लीग में भाई कुछ स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होने वाला है। पर जूनियर टीम में हम बात करें कि रंजीत भैया सर ने जिस जिस कप में भाई ले जाके खेला है, भाई गोथिया कप ले लो भाई, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कप्स होते हैं, मुझे उतना नाम पता नहीं है। सो अपने घर में अपने घर को गिरवी रख के, अपने बीवी की गहना गिरवी रख के, अपना पर्सनल सब कुछ गिरवी रख के उसने ले जाके खेला। उसको क्या भाई, अगर ये दूसरे देश में होता ना, अगर दूसरे देश में बोलता था ना मुझे तो एकेडमी के लिए करना है, देश कुछ पैसा देता, उसके बाद जब वो ऐसा ठोका तो देश उसको भाई गोदी में बैठ के खिलाता उनके फुटबॉल भाई मैनेजमेंट। अगर ये स्पेन में जाके करता, अगर ब्राज़ील, पोर्तुगल में जाके करता, अगर अर्जेंटीना में जाके करता, पर हमारी इंडिया में कुछ नहीं कर रहा। हमारे देश सबसे भाई ज्यादा वाचिंग, भाई हमारे देश के बंदों से ही भाई ज्यादा टिकट सेल होता है भाई फीफा का। फीफा भाई दूसरे भाई बाहर से भाई 64 टीम का वर्ल्ड कप करवाने वाले, पर हमारे देश से भाई 11 प्लेयर तैयार नहीं हो रहे। भाई ये हाल हो गई हमारे देश का कि 11 प्लेयर हम तैयार नहीं कर पा रहे। और भाई सबसे बड़ी बात की, देखो फाइनली एक चीज हुआ कि मिनर्वा एकेडमी का एक कोच था रंजीत बजाज सर, जो भाई आज भाई आके सुबह सुबह बोला कि उनको भाई ले लिया गया है कोच में। अब भाई AYFF क्या करते हैं मुझे पता नहीं, पर अगर इंडिया को लिया जाता है अंडर 15 फीफा वर्ल्ड कप में तो एक डार्क हॉर्स निकलेगा। कहाँ से भाई? एक डार्क हॉर्स निकलेगा हमारे वर्ल्ड कप में भाई इंडिया। भाई जो भाई एक वर्ल्ड कप हुआ था हमारे देश के अंदर अंडर 17, आई थिंक अंडर 21 का, कोई तुम मुझे कमेंट में बताना। बस उस वर्ल्ड कप में भी भाई रंजीत बजाज सर के एकेडमी का लड़के थे भाई। और भाई जिक्सन जिसने भाई गोल दागा था फीफा में, वो भी भाई रंजीत बजाज के मिनर्वा एकेडमी से थे। पर उसके लिए रंजीत बजाज सर को जाके भाई गुहार लगाना पड़ा कि मेरे एकेडमी के प्लेयर को लो। पर अगर आज हमारे देश का AIFF का भाई, अगर तुम एक चीज सोच के देखो, आज कल्याण चौबे हमारे AIFF का भाई डायरेक्टर नहीं है, उसको भाई हटा के उधर आज रंजीत बजाज बैठ गए, उसके बाद हमारे देश के फुटबॉल को कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। मतलब 2030 का वर्ल्ड कप तो भाई मुझे आसार नहीं देख रहा भाई कुछ होगा, पर भाई 2034 सऊदी अरब वर्ल्ड कप तक कुछ हो सकता है। और भाई एक विजन रखा था भाई कल्याण चौबे ने, हम 2034 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, और भाई हमारे पास सिर्फ 10 साल है। भाई फुटबॉल के लिए 10 साल बहुत कम है। इस 10 साल में हमें आगे बढ़ना है, हमें उठ के आना है, फिर हमारे हाथ में सिर्फ 10 साल है। इस 10 साल में क्या होता है हमें देखना पड़ता है। भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जिस देश में भाई कोचेस को एक बेटर रिजल्ट लेने के बाद भी भाई आके हाथ जोड़ के बोलना पड़े कि मुझे भाई अपने टीम का कोच बना, अपने टीम का कोच बना, उस देश का फुटबॉल का कुछ नहीं होने वाला। एज ए इंडियन फैन मैं एक बोलूँगा, इंडियन फुटबॉल को मैं भी भाई फैन रखता हूँ, इंडियन फुटबॉल को मैं भी बहुत सपोर्ट करता हूँ, पर
हमारा सुनील छेत्री मेसी रोनाल्डो का लेवल का बंदा था भाई, मेसी रोनाल्डो नेमार के लेवल का बंदा था, पर उसे उस लेवल तो नहीं मिला क्योंकि वो हमारे देश का गलती था। अगर आज हमारा देश बेटर परफॉर्मेंस करेगा तो ही हमारे देश के भाई लोगों को भाई, हमारे देश के प्लेयर्स को बाहर के क्लब्स भाई खुद आके साइनिंग करवाएंगे आईएसएल से। भाई आज हमारे देश भाई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे। तुम एक बात सुनो, ब्राजील के प्लेयर, तुम्हें दुनिया के हर एक लीग में चले जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, दुनिया के कोने कोने में जितना भी लीग हो रहा है वो भाई हर एक टीम में एक तो ब्राजील के प्लेयर हर एक लीग में पड़ा हुआ है। मतलब भाई फुटबॉल उनके देश का स्ट्रक्चर कैसे बना है, पर हमारे देश में भाई वैसा नहीं होता है। हमारे देश में भाई घुलिया होता है वैसा। बात अब आते हैं कि देश को अगर लीग्स में अच्छा, मतलब भाई अगर तुम्हें देश को भाई फुटबॉल में अच्छा करना है तो लीग्स में अच्छा करना पड़ेगा, लीग्स में भाई बेटर डिसीजन लेना पड़ेगा, उस डिसीजन से भाई आगे बढ़ना पड़ेगा। अंडर 15 वर्ल्ड कप तो आ चुका है भाई, बेटर प्रे करते कि रंजीत बजाज सर का सब ठीक ठाक हो जाए भाई, उस देश का कोच बन जाए, अंडर 15 हम लोग खेलने जाए, हम सिर्फ नहीं खेले उस वर्ल्ड कप को, हम उस वर्ल्ड कप को डोमिनेट करें, उस वर्ल्ड कप को जीते और एक बेटर रिजल्ट लेके आए। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में बताओ, और भाई सब्सक्राइब का चैटन जरूर दबा के जाना। थैंक यू टू सी।